अहिंसा ही परम धर्म माना जाता है। जहाँ हम जीव दया का पालन करते हैं, कहने में आता है कि हम दूसरे जीवों को बचा रहे हैं, पर देखा जाए तो हमारी कहाँ योग्यता कि हम दूसरे जीवों को बचा सकें। अकाल में मरने से पूर्व यदि आपके सहयोग से वो अपनी पूरी आयु पूर्ण पर्यंत जीता है, तो मानना आपने आने वाले भविष्य में अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया। हम दूसरों के ऊपर कोई करुणा नहीं करते हैं। यदि हम किसी को जीवन दान दे रहे हैं, किसी के लिए हम औषध दान देते हैं, किसी की हम सेवा करते हैं, मरहम पट्टी हम बांधते हैं, किसी भूखे को हम अन्न देते हैं, बीमार को हम दवाखाना पहुंचाते हैं, तो ये भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, बल्कि हेल्प वो आपकी करता है। महत्व हमेशा पात्र का होता है। यदि वो पात्र ना हो तो आपके धर्म का ही पालन नहीं हो सकता है। आपका सम्यक दर्शन तब मजबूत होता है जब आपके भीतर वात्सल्य धर्म होता है, आपके भीतर सेवा का भाव होता है, और वह आपको एक मौका दे रहा है कि आप उस करुणा के माध्यम से वात्सल्य धर्म को पुष्ट कर सको, सम्यक दर्शन को पुष्ट कर सको, अपने धर्म को बहुत मजबूत बना सको। तो उपकार कौन किस पर कर रहा है? आप उसे बचाते हो तो आप उपकार करते हो, कि उसके माध्यम से आपका धर्म पुष्ट होता है तो वह आप पर उपकार करता है। एक बात बड़े अच्छे से हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, जैन धर्म की विशालता समझना चाहिए। जैन धर्म में कोई भी क्रिया कभी दूसरों के लिए होती ही नहीं है। आप जो भी क्रिया करते हो, सेवा की क्रिया, करुणा की क्रिया, दान की क्रिया, अभयदान की क्रिया, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं करते हो, आप स्वयं अपने लिए करते हो। दूसरा जीव सिर्फ एक निमित्त बनता है। यदि आप उसके जीवन में स्वयं निमित्त बनोगे तो कोई और व्यक्ति आकर के निमित्त बन जाएगा। तो वो हमें एक मौका प्रोवाइड करता है, वो एक हमें एक ऐसा वातावरण देता है कि उसकी सेवा करके, उसकी शुश्रूषा करके, उसकी वैयावृत्ति करके हम अपने परिणामों को सुव्यवस्थित बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में होता है तो जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके हृदय में भी पीड़ा उत्पन्न होती है। उसके दुख दर्द को दूर करके हम अपने हृदय की पीड़ा शांत करते हैं, न कि उसके ऊपर एहसान करते हैं। तो जब भी जीव दया की बात आती है, प्राय संसार में सबकी ये धारणा है कि हम कुछ जीवों को जब बचाते हैं, अभयदान दे देते हैं, कटने से पूर्व ही उसके लिए एक सही सुरक्षित स्थान में पहुंचा देते हैं, तो हम उस पर एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल गलत धारणा। आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उस पर आप पर एहसान करता है। पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन के जोड़ों को नमोकार मंत्र सुनाया, जीवन दान नमोकार मंत्र सुना करके उस पर उपकार किया। वही नाग नागेंद्र के जोड़े थे बाद में पद्मावती और धरणेन्द्र बन करके आकर के उन्होंने उन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उपसर्ग को दूर किया। तो यदि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो मानना आने वाले समय के लिए हमें स्वयं के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करते हैं। हम उस पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि वह हम पर एहसान करता है। जब ये धारणा हमारी होती चली जाएगी तो आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है, तो आप आगे बढ़ कर के उसकी मदद करो, उसे बचाओ। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आप स्वेच्छा से प्रेरित होकर के आ जाओगे। आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, स्वयं के लिए कर रहे हो। जब आपके जीवन में कोई आपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, तो जो आज आप कार्य कर रहे हो,
कल भविष्य में वही जीव आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा, तो आपने नहीं उपकार किया बल्कि उसने उपकार किया। आप LIC की पॉलिसीज भरते हो, प्रीमियम भरते हो, तो कोई उस पर एहसान नहीं करते हो ताकि भविष्य में वो रिटर्न होकर के मिल सके अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए। ठीक ऐसे ही अहिंसामय धर्म होता है, और जहाँ अहिंसा होती है वहीं परम धर्म होता है। जहाँ जीव दया का पालन होता है वहीं सर्वोत्कृष्ट धर्म होता है, और जहाँ जीव दया नहीं है तो वह सिर्फ मंदिर में की जाने वाली पूजा है, मंदिर में उतारने वाली आरती है, वहाँ सिर्फ बातों का जमा खर्च है। आचार्य भगवान कहते हैं ये निष्क्रिय धर्म है। सक्रिय धर्म तो वो कहलाता है, सक्रिय सम्यक दर्शन तो वो कहलाता है जब किसी पीड़ित को देख करके, दुखी को देख करके आपका हृदय पसीज जाए, आपके भीतर वह एम्पैथी की भावना पैदा हो जाए, आपके भीतर वही समानानुभूति की भावना पैदा हो जाए। जीव वो है लेकिन दुख मुझे उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी मदद करके मैं अपने दुख को शांत कर रहा हूँ, न कि मैं उसकी पीड़ा और उसके दुख को शांत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सभी लोग यह मानस बनाना सीखें। यदि आपने यह मानस बना लिया तो सारी अच्छी क्रियाएं करते चले जाओगे, लेकिन कभी आपको अभिमान छू नहीं पाएगा और दुनिया वालों को कहना नहीं पड़ेगा, प्रेरित नहीं करना पड़ेगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा कि उन जीवों की रक्षा करने के लिए, अभयदान देने के लिए आप कुछ हेल्प करो। अभी तो लोगों को कहना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता है कि अभी सारी दुनिया में लोग बहुत नासमझ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसे समझें, आप स्वयं आगे बढ़ें और अपनी प्रेरणा से दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो इस जीव दया के क्षेत्र में आगे आएं, क्योंकि जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म और कोई न हुआ है और न भविष्य में हो सकता है। अब आने वाले समय में 6 जून को बकरा ईद आ रही है। अब बहुत सारे लोगों की इस विश्व में धारणा है कि वो धर्म के नाम पर बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। उनसे भी कहना है, कभी बकरे की बलि चढ़ा करके कोई ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। अरे ईश्वर तो प्रसन्न होता है समर्पण से, जब हम किसी की रक्षा करते हैं। तो उनसे भी कहना है, आप धर्म के नाम पर जो क्रिया कर रहे हैं स्वयं सोचे विचारे। यदि वही क्रिया कोई आपके पुत्र से करे, आपके परिवार के सदस्य से करे, आपके भाई के साथ करे, तो कितनी पीड़ा होगी। तो समझे वह भी एक पुत्र है, वह भी एक भाई है, वह भी एक जीव है। ठीक उसकी भी संवेदना वैसी ही होती है जैसी हमारी संवेदना होती है। हाँ, जैसा कष्ट आपको होता है वैसा कष्ट दुख उसे भी होता है। तो उसके दुख को अपना दुख समझे और थोड़ा सा समझदारी का परिचय दे। बहुत सारी चीज़ें आप इनसे हट करके करें। अरे मारना तो बहुत आसान होता है, बात तो तब है जब अपने प्रयास से आप किसी को बचा सको, और जब बचाते हो तो वो जो दुआ देता है उसकी खिलखिलाहट, उसकी हंसी आपको अंदर से प्रेरित कर देती है। आप इंडिविजुअली करोगे तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं।